अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम कहती हूँ मैं आपको एफए के साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की जर्नी पर। और आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं 15 इंटरेस्टिंग ईडियम्स दैट आर रिलेटेड टू योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम कैसा फील कर रहे होते हैं हम लोगों को बताना चाहते हैं, बट वी आर यू कैन से एट शॉर्टेज ऑफ प्रॉपर वर्ड्स कि हम उसको किस तरह से फीलिंग को बताएं। तो बहुत ही प्यारे एक्सप्रेशंस होते हैं इंग्लिश में जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं किसी को कि हम कैसा फील कर रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो देखें वीडियो को एंड तक। जी, तो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? थ्रिल्ड टू बिट्स। थ्रिल्ड टू बिट्स का मतलब क्या होता है? वेरी एक्साइटेड। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं तो आप क्या कह सकते हैं? आई एम थ्रिल्ड टू बिट्स बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, जैसे कि इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया गया है? आई एम थ्रिल्ड टू बिट्स टू मीट माई बेस्ट फ्रेंड। आप इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन या नेक्स्ट हमारे पास जो ईडियम है वो क्या है? ऑन एज। ऑन एज का मतलब क्या होता है? टू बी वेरी एंशियस और नर्वस। ठीक है, टू बी वेरी एंशियस और नर्वस। नर्वस मतलब नर्वस होना या कह लें कन्फ्यूज होना। लाइक आई वॉज ऑन एज वाइल गोइंग फॉर द जॉब इंटरव्यू। अक्सर जॉब इंटरव्यू पे जाते हुए हम लोग ऐसा नर्वस फील कर रहे होते हैं, तो तब हम किसका एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑन एज का। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ टू गेट कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से इतना ज़्यादा खौफजदा हो जाना, इतना ज़्यादा घबरा जाना कि वो काम करने से पीछे हट जाना। जैसे आपने प्लान किया कि मैं ये जॉब करूँगा, फिर जब इंटरव्यू पे जाना था आप इतने डर गए, आपने कहा छोड़ो रहने दो। अच्छा, इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया गया है? आई वॉज गोइंग टू ट्राई हॉर्स राइडिंग बट आई गॉट कोल्ड फीट। हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो जिन्होंने कुछ नया करने की ट्राई की हो, लेकिन उन्होंने बाद में जो है हिम्मत हार दी हो। वैसे जो एफए के स्टूडेंट्स हैं वो तो उनके लिए तो थम्स अप है, क्योंकि वो बहुत ब्रेव हैं। क्योंकि जब उनसे कहा जाता है कि वो अपनी ऑडियो प्रैक्टिस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें या सबके सामने बोलें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो आराम से कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं। दे नेवर गेट अ कोल्ड फीट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ईडियम है दैट इज़ टू लूज़ योर टेम्पर। टेम्पर या फिर टेम्परामेंट, इसका मतलब क्या होता है? टू गेट एनॉयड, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। बहुत टेम्पर कहते हैं आपका जो पेशेंस होता है। तो अगर आप कभी अपना पेशेंस लूज़ कर देते हो तब आप क्या कहोगे? दैट टू लूज़ टेम्पर। इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया गया है? आई रियली लॉस्ट माई टेम्पर यस्टरडे वाइल टेकिंग क्लास। कभी होता है ना, टीचर क्लास में जाती है, बच्चों ने एक उधम मचाया होता है, तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ होता है, तो तब अक्सर टीचर्स क्या करते हैं? वो अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं या अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं। तो हम इसको ईडियम को कैसे कहते हैं? टू लूज़ समवन्स टेम्पर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये बहुत कॉमन और बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, दैट इज़ टू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। बटरफ्लाइज क्या होती हैं? तितलियाँ। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या है? टू बी वेरी नर्वस। अगर आप किसी दिन बहुत नर्वस हो सकता है कि आपने किसी सेरेमनी में जाना है, एक बड़ी सी स्पीच देनी है, या हो सकता है आपने स्टेज पे जाना है और आपको कोई इनाम मिलने वाला है। बहुत से हमारी लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते हैं जहाँ हमने पब्लिक को फेस करना होता है, तो हम क्या कहते हैं? जैसे लाइक एफए में प्रेजेंटेशन होती है, तो जो जूम क्लास में लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए, तो उसमें क्या होता है कि जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन डे होता है तो मे बी यू माइट फील बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। सो बिफोर हर बिग स्पीच शी हैड बटरफ्लाइज इन हर स्टमक। ठीक हो गया? इस तरह से मैंने इसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया। आप इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे नीचे बताना मत भूलें। बोर्ड स्टिफ। बोर्ड स्टिफ का मतलब क्या होता है? बहुत नहायत से ज़्यादा बोर होना। अगर आपको कोई मज़ा, काम करके मज़ा नहीं आ रहा, कोई टास्क ऐसा लग रहा है जो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप इसमें क्या कहोगे? आई एम बोर्ड स्टिफ। ठीक है, या फिर कहते हैं वी वर बोर्ड स्टिफ एट ग्रैंड माज हाउस। वैसे ये गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। ग्रैंड माज हाउस इज़ अ, आई मस्ट से, हेवन ऑन अर्थ या पैराडाइज, क्योंकि हर कोई जाना चाहता है और वहाँ जाके बहुत मज़ा आता है। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, बी डाउन इन द डम्प्स। ये फेज़ हम सबकी लाइफ में आता है। समटाइम्स वी फील गुड, समटाइम्स वी फील बैड या लो। तो जब आप बहुत लो फील कर रहे होते हो या बहुत सैड फील कर रहे होते हो फॉर नो गुड रीज़न, या कभी कोई रीज़न भी हो सकती है, तो फिर आप क्या कह सकते हो? आई गेस आई एम जस्ट डाउन इन द डम्प्स। आई गेस आई एम जस्ट डाउन इन द डम्प्स। ठीक हो गया?
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फेड अप विद। इन हज़रत को देखें, पूरी दुनिया माफिया है उससे तंग आए हुए हैं। तो अक्सर हमारी भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे जो मदर्स हैं उनको बच्चे जब तंग करके रख देते हैं, आखिर में ये सिचुएशन हुई होती है। टू फील अनॉयड और अनहैप्पी। फेड अप का मतलब क्या होता है कि फेड अप मतलब सेचुरेशन हो गई, अब मतलब इंसान सर तक जो है उसकी जो केलें बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। आई एम फेड अप विद दिस ऑल सिली स्टफ़। बहुत गुस्सा आ रहा है। वैसे ये वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इनको लाइफ में ना इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें, लेकिन ये है कि ये वो है, जैसे होता है कि अगर हम हर वक्त, कभी कभी तो चलें ठीक है इंसान टेम्पर लूज़ कर देता तो कह देता है, लेकिन अगर हम हर वक्त इस तरह के सेंटेंसेस कहते रहेंगे ना तो क्या होगा, हमारी जो कनेक्शन है लोगों के साथ, हमारे इर्द गिर्द लोगों के साथ, वो थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को से उकताहट फ़ील कर रहे हैं या उनको उकताहट फ़ील करवा रहे हैं कि हम आपसे उकता चुके हैं, फेड अप हो गए हैं। तो फेड अप होना होता है उकता जाना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेक समवन्स ब्लड बॉयल, किसी का खून खौल जाना जिसको हम उर्दू में कहते हैं। मीन इसका क्या है, मतलब क्या है, एक्सट्रीम एंगर, शदीद तरीन गुस्सा। इसकी एग्जांपल क्या है, इट मेक्स माई ब्लड बॉयल व्हेन आई हियर अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, यानी जब मैं घर में जो वायलेंस हो रही होती है उसके बारे में सुनती हूँ तो मेरा खून खौल जाता है, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी वैसा ही है फेड अप वाले की तरह, ड्राइव समवन क्रेजी या फिर ड्राइव समवन नट्स भी कहते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है किसी को गुस्से में पागल कर देना, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की पर्टिकुलर हैबिट्स होती हैं, हैबिचुअल पैटर्न्स होते हैं, उन पे हमेशा हमें गुस्सा आता है और रिपीटेडली वो उस चीज़ को करते ही करते हैं। कुछ लोग लेज़ी होते हैं, वो हमेशा लेज़ीनेस शो करते हैं। कुछ लोगों की लेट होने की आदत होती है, वो हमेशा लेट होते हैं। और उनसे जो लोग अफेक्ट हो रहे होते हैं उनको गुस्सा चढ़ता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, लाइक इतना गुस्सा आता है कि वो क्रेज़ी उसमें स्टेट में चले जाते हैं। तो आप ऐसे इंसान को क्या कह सकते हैं, योर हैबिचुअल लेजीनेस ड्राइव्स मी क्रेज़ी, योर हैबिचुअल लेटनेस ड्राइव्स मी क्रेज़ी, योर हैबिचुअल सेंसलेसनेस ड्राइव्स मी क्रेज़ी। तो आप किसी की भी किसी आदत से तंग हैं तो उसको आप कभी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम, कोशिश करें कि ना कहें, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, नेक्स्ट इडियम क्या है, टू फील ब्लू। टू फील ब्लू का मतलब होता है अच्छा फील ना करना, बुरा फील करना, सैड फील करना, लो फील करना। तो इसका सेंटेंस की एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिंस माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ गॉन अब्रॉड आई हैव बीन फीलिंग ब्लू, ठीक है। क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बाहर चली गई है, मतलब मेरे साथ नहीं रही अब, तो इसलिए मैं अच्छा फील नहीं करती। टू गेट गूज बम्प्स, गूज बम्प्स क्या होते हैं, देखें इस तरह से ना आपकी स्क्रीन पर कुछ कह लें कि पार्ट्स होते हैं जो कि उभर जाते हैं, ठीक है, रेज हो जाते हैं, इसको गूज बम्प्स कहते हैं। कब होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा ठंडा फील करते हैं या बहुत ज़्यादा खौफ फील करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, द ऑडियंस गॉट गूज बम्प्स व्हेन दे हर्ड द हॉन्टिंग ऑडियो नोट्स, ठीक है। तो ऐसी कोई आवाज़ सुन के गूज बम्प्स किसी भी चीज़ पर हो सकते हैं। जब आप एक्सट्रीम किस्म की फीलिंग्स में जाते हो तो इसको कहते हैं टू गेट गूज बम्प्स। ओवर द मून, ओवर द मून का मतलब होता है बेतहाशा खुश होना, चांद पे पहुंच जाना। एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम ओवर द मून टुडे एज आई हैव टॉप्ड इन माई क्लास, और एज आई हैव टॉप्ड माई क्लास, ठीक हो गया। तो ओवर द मून क्या होता है, चांद पर पहुंच जाना। वॉक ऑन द एयर, इसका मतलब भी सेम वही है ओवर द मून की तरह, बहुत इलेटेड फील करना। यहाँ पर एक नया लफ्ज़ आप लोग सीख रहे हैं, इलेटेड। इलेटेड होती है खुशी की जो सबसे आखिरी वाली, बिल्कुल आखिरी वाली टॉप होती है ना, खुशी की इंतहा, इसको कहते हैं इलेशन या फिर इलेटेड फील करना। तो कभी कभी ऐसा होता है हम हवा में तैर रहे होते हैं, लाइक जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, अगर लेट्स से कि पाकिस्तान की टीम के साथ और पाकिस्तान मैच जीत गया, आखिर में पहुँच गया, तो उस टाइम जो उनकी फीलिंग होती है ना, भूख लग रही होती है ना, प्यास लग रही होती है, बस खुशी खुशी होती है, हवा में उड़े जा रहे होते हैं। तो उर्दू में भी हम कहते हैं हवा में उड़ना खुशी से, तो दैट इज़ वॉक ऑन द एयर। इसकी एग्जांपल क्या है, आई वॉज वॉकिंग ऑन द एयर व्हेन आई सॉ आवर क्रिकेट टीम विनिंग द मैच। आपने कब ऐसा फील किया था व्हेन यू वॉकड ऑन द एयर, बताना मत भूलिएगा, आई वुड लव टू रीड। पोर योर हार्ट आउट, अपना दिल किसी के आगे रख देना, ये आखिरी आज का इडियम है, बहुत प्यारा है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके सामने आप अपना दिल खोलें, क्योंकि कैथारसिस ज़रूरी होता है।
ज़रूरी होता है कि आपके अंदर जो गुबार है वो बाहर निकले, ताकि आप हल्का लाइट फ़ील करें, और जितना आप लाइट फ़ील करते हो उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाते हो। बट ये ज़रूरी है मेक श्योर करना कि जिससे आप अपना दिल शेयर कर रहे हो वो आपके साथ सिंसियर है भी या कि नहीं। तो ये हमेशा अपनी जो फ्रेंड्स की चॉइस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें, क्योंकि जो आपके साथ लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो दे आर गोइंग टू डिफाइन योर डेस्टिनी समहाउ, कि आपके साथ क्या होगा, या आपकी सोहबत, आपकी जो कंपनी है वो आपको बनाती है। तो FVA पे हम लोग बहुत प्यारे लोगों की कम्युनिटी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बैकअप करते हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सो जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, यू कैन पोर योर हार्ट आउट। इसका मतलब ये होता है कि फ्रीली बोलना, कुछ कहना, अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने रखना। शी विल पोर हर हार्ट आउट टू समवन हु विल लिसन टू हर। यानी कि आपने देखा होगा ऐसी ख़वातीन होती हैं हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिलीज़ में, वो हमारी वालदा भी हो सकती हैं, हमारी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकता है। देखें, ये ख़वातीन बहुत अहम होती हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की होती है और बहुत कुर्बानियाँ दी होती हैं। इन ख़वातीन का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे यंग बच्चियाँ जो हैं वो ज़रूर इनके पास बैठा करें। एक बात को 100 दफ़ा बताएंगे जो उन्होंने आपको बताई होगी, लेकिन फिर भी सुने, इसको सुनना सवाब है। अपना दिल हल्का करके उनको, आपको पता नहीं है कि आपको क्या दुआएं मिलने वाली हैं, उनका दिल हल्का होता है, लेकिन आपका जो रोल है वो आपको बहुत ज़्यादा एक खुशी भी देगा आफ्टरवर्ड्स। अगर आप एक सेल्फलेस इंसान हैं तो ऐसा करके देखिएगा, आपका अपना स्ट्रेस कम होगा। होपफुली आज के इडियम्स आपको बहुत पसंद आए, इनसे आपने बहुत कुछ सीखा। इनमें जो नेगेटिव वंस थे उनको भी यूज़ कर लीजिएगा कभी कभी ज़रूरत के तहत, लेकिन जो पॉजिटिव थे उनको तो बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, ताकि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती चली जाए। होपफुली आज का लेसन आपको बहुत पसंद आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।